Once again, I welcomes you all in the session 10 of inverse trigonometric functions. In this session, we are going to discuss three problems of NCERT book. In first question, we have to find the value of tan inverse of 2 cos of 2 sin inverse half. Since we know that the value of sin pi by 6 is equals to half, therefore the value of sin inverse half is equals to pi by 6. So the value of this sin inverse half is pi by 6. When we solve this term, we get pi by 3. Now the question is tan inverse of 2 cos pi by 3. We know that the value of cos pi by 3 is also equals to half. Therefore, the terms will become tan inverse of 2, this term as it is. The value of cos pi by 3 is half. 2 and 2 cancel out, and the value of tan inverse 1 is equals to pi by 4, which is the required result. In second question, we have given a relation. In this relation, sine of sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1, and we have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये क्लियर है कि साइन, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इन्हें हमें एलिमिनेट करना होगा इन टर्म्स को, और इन्हें तभी एलिमिनेट किया जाता है जब किसी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन इनवर्स की टर्म हो और राइट हैंड साइड में भी साइन इनवर्स हो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड में कॉस इनवर्स हो, राइट हैंड साइड में भी कॉस इनवर्स हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस 1 के लिए इस साइन को अगर इस साइड शिफ्ट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं टेकिंग साइन इनवर्स बोथ साइड्स, देन साइन इनवर्स ऑफ साइन cancelled with each other, and the value will become sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equals to sin inverse 1. या फिर हम अपनी लैंग्वेज के अंदर जो कहते हैं वो ये कहता है अगर साइन को उधर शिफ्ट कर दिया जाए तो ये साइन इनवर्स 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मली होता ये है कि हम दोनों तरफ साइन इनवर्स कंसिडर करते हैं, तो राइट हैंड साइड के अंदर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ दिस फंक्शन, देन साइन इनवर्स ऑफ साइन, अगर इसे थीटा कंसीडर कर लिया जाए तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। या फिर जैसे कहा गया है नॉर्मल लैंग्वेज का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम साइन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ये साइन राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन हम अपनी जनरल एजुकेशन से रिलेटेड हमारी जो लाइफ है उसके अंदर इस टाइप की हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो मैथमेटिकली तो राइट नहीं है, लेकिन हमारे लिए उसे समझना इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इन नेक्स्ट स्टेप साइन इनवर्स 1 by 5 एज इट इज़ प्लस कॉस इनवर्स x एज इट इज़, एंड वी नो दैट द साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. इफ वी ट्रांसपोज दिस टर्म, then we get sin inverse 1 by 5 is equals to pi by 2 minus cos inverse x. Since we know that sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2, therefore the value of pi by 2 minus cos inverse x is equals to sin inverse x. अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन इनवर्स फंक्शन गिवन है, राइट हैंड साइड में भी साइन इनवर्स फंक्शन गिवन है, तो हम आसानी से इन टर्म्स को इक्वेट करके रिजल्ट बता सकते हैं कि x is equals to 1 by 5 होगा। Now move to the third question. Again we have to find the value of x, and we have given tan inverse of x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse of x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi by 4.
In this relation, we can easily apply the formula of tan inverse of x plus tan inverse of y. But if we apply the formula in these two terms, then it becomes slightly difficult. We can try to make it in easy form. That's why we can write pi by 4 is equals to tan inverse of 1. If we transpose this term to right hand side, then the equation will become tan inverse of x minus 1 upon x minus 2 is equals to tan inverse 1 minus tan inverse of x plus 1 upon x plus 2. इन टू टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई करना ज़्यादा इजी है इन दोनों टर्म्स के कंपैरिजन में. उसका रीज़न, यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी, जिसे हम किसी भी टर्म से अगर मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूले के अंदर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये इस टर्म को सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा. इसलिए हम इन टू टर्म्स में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अगर आप चाहें तो यहीं पे इसी स्टेप में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मल्टीप्लिकेशन आसानी से किया जा सकता है, या फार्मूले में जो भी टर्म्स हैं उनमें x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 पुट करके इजीली सिंप्लीफाई किया जा सकता है. लेकिन अगर आप फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन ज़्यादा ईजी हो जाएगा. नाउ tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse of x minus y upon 1 plus x is 1 multiply by y is equal to y, that means x plus 1 upon x plus 2. When we simplify this term, it becomes tan inverse of x plus 2 plus x minus 1 divided by x plus 2 plus x plus 1. In the left hand side and right hand side of this equation, the inverse trigonometric function is in the form of tan inverse. That means same inverse trigonometric ratio is given in the left hand side and right hand side. So on equating, we get x minus 1 upon x minus 2 is equals to x and x cancel, 2 minus 1 is equals to 1, x plus x is equals to 2x, 2 plus 1 is equals to 3. Now after simplification by using the method of cross multiplication, we get 2x square plus 3x minus 2x minus 3 is equals to x minus 2. 3x minus 2x is equals to x, x and x cancel out, we get 2x square is equals to 3 minus 2, and therefore x square is equals to 3 minus 2 1 divided by 2, and x is equals to plus minus 1 by root 2. Thank you and have a nice day.